नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा। इस बीच अजीत पवार ने ऐलान करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में सीएम बीजेपी से ही होगा। ये फैसला दिल्ली में महायुति की बैठक में लिया गया है। शिवसेना और एनसीपी के डिप्टी सीएम होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये पहली बार नहीं है कि सरकार बनने में देरी हुई है। 1999 में सरकार गठन में 1 महीने का समय लगा था। उधर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि संघ से हरी झंडी मिलने के बाद सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल कर दिया गया। इस बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक भी 2 दिन आगे बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर को होने वाली बैठक अब 3 दिसंबर को होगी। इस दिन दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर मुंबई आएंगे और विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम फेस अनाउंस करेंगे। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेने को तैयार है, लेकिन गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। 29 नवंबर को शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई लौटे और सभी कार्यक्रम रद्द कर अपने गांव सातारा निकल गए। गांव में उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मुंबई से डॉक्टरों की टीम पहुंची है। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था। वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते। वहीं शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी तो हमें ही मिलना चाहिए। शाह के साथ बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया है। पहले गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था, जैसा कि आपको बताया। माना जा रहा है कि इस विवाद के चलते शाह की बैठक में कैबिनेट गठन पर कोई समाधान नहीं निकल सका। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बीजेपी गृह मंत्री का पद कभी अपने हाथ से जाने नहीं देगी। सूत्रों के मुताबिक शाह से चर्चा के बाद भी विभागों को लेकर गठबंधन में खींचतान मची हुई है। बीजेपी गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। वहीं एनसीपी अजीत पवार को वित्त, योजना सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की गई है। बता दें कि 28 नवंबर को एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने दिल्ली में करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की। शिंदे ने आधे घंटे तक शाह से अकेले मुलाकात की। हाईकमान ने शिंदे को डिप्टी सीएम या केंद्र में मंत्री का पद का ऑफर दिया है। दिल्ली और मुंबई के राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का वीडियो पोस्ट एकनाथ शिंदे के लिए एक साफ मैसेज है कि वो मुंबई आए और फडणवीस सरकार का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श के दौरान एकनाथ शिंदे ने मुद्दा उठाया था कि 2.5 साल महायुति सरकार के सीएम के तौर पर काम किया है। ऐसे में वो डिप्टी सीएम बनकर नई सरकार में शामिल होने को लेकर सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। सूत्रों ने आगे बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिंदे को समझाने की भी कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस ने भी मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, फिर भी जरूरत के मुताबिक उनके डिप्टी सीएम के तौर पर महायुति सरकार में शामिल हुए थे। ये फैसला फडणवीस ने खुद नहीं लिया था, बल्कि पार्टी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। बता दें कि बीजेपी का आत्मविश्वास विधानसभा में उसके पास मौजूद संख्या बल पर आधारित है। बीजेपी के खुद के 132 विधायक हैं और उसे 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है। इस तरह 288 संसदीय महाराष्ट्र विधानसभा में उसे अपने दम पर बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 8 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के 41 विधायकों के समर्थन के साथ यह आंकड़ा 178 तक पहुंचता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 5 दिसंबर को क्या देवेंद्र फडणवीस ही सीएम पद की शपथ लेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।